हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी बिश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे 2 और मोर देन 2 वेरिएबल ग्राफ। ठीक है, ये किसका पार्ट है स्टूडेंट्स? हमारे टाइम सीरीज ग्राफ का पार्ट है, राइट। इसका जो दो टाइप्स होते हैं, एक है 1 वेरिएबल ग्राफ और एक जो सेकेंड वाला होता है वो ये 2 और मोर देन 2 वेरिएबल ग्राफ। ओके, सो 1 वेरिएबल ग्राफ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं? 2 और मोर देन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने वन वेरिएबल देखा, सेम होता है हमारा 2 वेरिएबल भी, ठीक है। 2 या मोर देन 2 वेरिएबल, इसमें बस हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? इसमें हमें एक चीज करनी है कि आपको इंडेक्स बनाना है, ठीक है। इंडेक्स बहुत ज़रूरी है जब आप एक से ज़्यादा कोई भी वेरिएबल या एक से ज़्यादा कोई भी ग्राफ शो कर रहे हो तो, ठीक है। तो इंडेक्स हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। बाकी जो प्रोसीजर है भाई कि पहले आपको देखना है आपका जो एक्स एक्सिस है उस पर आपका टाइम आएगा, जो आपका वाई एक्सिस है उस पर आपके वेरिएबल्स आएंगे, ठीक है। तो फिर आपको वो प्लॉट करने हैं, तो वो सारे पॉइंट्स तो आप कर लोगे, ओके। लेकिन ये इंडेक्स जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है और इंडेक्स बनाना बिल्कुल नहीं भूलना आप, ओके। So when two or more values are shown on the same graph, then it is preferred to be used different types of line, that is a dotted line, a broken line और a thick line, ठीक है। अगर आप दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज को शो कर रहे हो एक ही ग्राफ पे, तो ये प्रेफरेबल है भाई कि आप डिफरेंट काइंड ऑफ लाइन का यूज़ करो, ओके। आप जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइन आती है वो यूज़ कर सकते हो। एक हो गई भाई हमारी सिंपल लाइन, ठीक है, ब्रोकन लाइंस हो गई, डॉटेड लाइंस हो गई, ठीक है, थिक लाइंस हो गई, ओके। ये आप यूज कर सकते हो, पर मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट ज्यादा बेटर ये होता है भाई कि आप किस चीज का यूज करो, आप ये लाइंस का यूज नहीं करो। ये डिफरेंट लाइन का यूसेज से ज्यादा अच्छा है कि आप डिफरेंट कलर का यूज कर लो, ओके। जब आप डिफरेंट कलर का यूज करते हो ना, वो एक तो आपका ग्राफ भी अच्छा दिखता है और उसी के साथ में बहुत क्लियर इंडिकेशन होते हैं भाई कि ये पर्टिकुलर कलर का मतलब ये है, ठीक है। जो लाइंस होती है उसमें हो सकता है कोई ना कोई कंफ्यूजन है, अब भाई इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, नहीं है ना कोई खास डिफरेंस, तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए अगर अवेलेबल हैं आपके पास में कलर्स, तो आपको ज्यादा तो क्या प्रेफर करना चाहिए कि भाई आप कलर लाइन का यूज करो, डिफरेंट कलर का यूज करो, डिफरेंट जो चीजें हैं या जो वैल्यूज हैं या जो वेरिएबल्स हैं वो एक्सप्रेस करने के लिए, वो प्रेजेंट करने के लिए, ओके। When 2 or more variables are to be plotted on the same graph, then the variable can be given either in the same units or in different units. Now students, दो चीजें हो सकती है भाई, आपके पास में दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब वो जो दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, हम मान रहे हैं कि दो वेरिएबल्स हैं, तो हो सकता है कि वो जो दो वेरिएबल्स हैं वो सेम यूनिट में हो या फिर वो डिफरेंट यूनिट में हो, ठीक है। सेम यूनिट में इन दी सेंस देखो हो गया भाई हमारा, जैसे कि हमारे पास में क्या गिवन है, सेल्स एंड प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। तो दोनों किसके टर्म्स में गिवन है? दोनों हमें रुपीस के टर्म्स में गिवन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया भाई हमारा सेम यूनिट, ठीक है। अब ये हो सकता है कि जो सेल्स है वो हमें लैक्स में गिवन है, जो प्रॉफिट है वो हमें करोड़्स में गिवन है। तो ये अब डिफरेंट यूनिट हो गए दोनों के लिए, ठीक है। तो ये दो केसेस हो सकते हैं कि जो आपके वेरिएबल्स हैं वो आपको सेम यूनिट में गिवन हो या फिर वो आपको डिफरेंट यूनिट में गिवन हो, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में हम कब कैसा हमारा ग्राफ फॉर्म करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है, कि भाई सेम यूनिट में कैसा ग्राफ बनाना है और डिफरेंट यूनिट में कैसा ग्राफ बनाना है, ठीक है। सो ग्राफ ऑफ टू वेरिएबल्स मेजर्ड इन सेम यूनिट्स, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं भाई? हम देख रहे हैं कि दो वेरिएबल्स का ग्राफ जो कि मेजर किए जा रहे हैं सेम यूनिट में, ठीक है। सो इफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज द सेम, वी कैन रिप्रेजेंट टू और मोर वेरिएबल्स ऑन द सेम ग्राफ, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स जो हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो सेम हो अगर, तो हम क्या कर सकते हैं कि उन वेरिएबल्स को हम सेम ग्राफ पर बता सकते हैं, ओके। जैसे कि ये पर्टिकुलर हमारा ग्राफ है, ओके। यहाँ पर हमने लिया सेल्स,
एंड प्रॉफिट, ठीक है, अभी दोनों हमें किस में गिवन है, लैक्स में गिवन है, तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों मैं इस पर्टिकुलर ग्राफ पर शो कर सकती हूँ, ठीक है। ये हो गई भाई मेरी क्या, ये हो गई मेरी सेल्स, ठीक है, और एक हो गई मेरी प्रॉफिट, ठीक है। तो मैंने सेम ग्राफ पर दोनों को शो कर दिया, ठीक है। ये क्यों पॉसिबल हुआ, बिकॉज सेल्स एंड प्रॉफिट जो है वो मुझे सेम यूनिट में गिवन थे, ठीक है। अगर ये सेम यूनिट में गिवन नहीं होते तो मैं उन्हें सेम ग्राफ पर प्लॉट नहीं कर सकती, ठीक है। अब वो कैसे प्लॉट करते हैं, अगर अलग अलग ग्राफ पर करते हैं तो क्या उसकी प्रोसीजर होती है, वो अभी हम इसके बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले हम समझ ले भाई कि सेम यूनिट का क्या होता है, ठीक है। So the method of preparing this graph is the same as in the case of one variable, ठीक है, एकदम सेम है स्टूडेंट्स। जो मेथड हमने वन वेरिएबल के लिए यूज की थी वही सेम मेथड हमें यूज करनी है किसके लिए, हमारे इस वाले पर्टिकुलर केस के लिए, ठीक है। दो या दो से ज्यादा वेरिएबल गिवन हो हमारे पास में और उनकी जो यूनिट हो वो सेम हो तो, ठीक है। बट देयर विल बी 2 और मोर कर्व्स इंस्टेड ऑफ 1 कर्व, ठीक है। वन वेरिएबल ग्राफ में हम देखते हैं कि सिर्फ एक कर्व होता है। अब 2 या 2 से ज्यादा वाले ग्राफ में क्या होगा स्टूडेंट्स, कि भाई जितने आपके वेरिएबल्स हैं उतने आपके ग्राफ होने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब जब हमारे पास में सेम यूनिट्स गिवन हो तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जो हमने वन वेरिएबल ग्राफ में पढ़ी थी, ओके। कुछ भी चेंजेस नहीं है, वही सेम चीज चलेगी, ठीक है। उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ में आ जाएगा हमें। सो द फॉलोइंग टेबल शोज द वैल्यूज ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ अ फर्म बिटवीन 2013 टू 2019, ठीक है। ये एक टेबल है स्टूडेंट्स जो कि हमें क्या शो कर रहा है भाई, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शो कर रहा है 2013 से लेके 2019 तक का, ठीक है। प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टाइम सीरीज ग्राफ। अब इससे हमें कैसे प्रेजेंट करना है, टाइम सीरीज ग्राफ में, ठीक है। तो देखो टेबल में हमें ईयर्स गिवन है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल इन लैक्स, ठीक है। इंपोर्ट किस चीज में गिवन है स्टूडेंट्स, लैक्स में गिवन है, ठीक है। और जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो भी किस में गिवन है, लैक्स में गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये हैं हमारे सेम यूनिट्स, ठीक है। सेम यूनिट्स हैं, इसका मतलब क्या, ये सेम ग्राफ पर प्लॉट होने वाले हैं, राइट। इसे हम कहाँ प्लॉट करेंगे, सेम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि भाई इसे ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद में हमें कैसा ग्राफ मिलने वाला है। कैसे प्लॉट करना है, तो बिल्कुल जैसे हमने वन वेरिएबल किया था, एक्स एक्सिस पर लेंगे हमारे ईयर्स, दैट इज हमारा जो टाइम है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। वाई एक्सिस पर क्या लेंगे, ये इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स दोनों, ठीक है, ये दोनों हम लेंगे हमारे वाई एक्सिस पर, ओके। तो चलो देखते हैं भाई, ये पर्टिकुलर क्या आया, ये पर्टिकुलर आया हमारा ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पर क्या लिया स्टूडेंट्स, ईयर्स लिए, ठीक है। और वाई एक्सिस पर क्या लिया हमने, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स लिए, ठीक है। अब देखो इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स की ये वैल्यूज ली हमने, ओके। दोनों के लिए सेम है और दोनों किस में है स्टूडेंट्स, लैक्स में है, ओके। अब हमने एक ब्रोकन लाइन का यूज किया, एक सिंपल लाइन का यूज किया, ओके। ब्रोकन लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सपोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। कैसे पता चला, बिकॉज इंडेक्स में गिवन था, अगर इंडेक्स नहीं होता तो हम नहीं समझ पाते, इसलिए इंडेक्स ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, ठीक है। देन जो सिंपल लाइन है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, इंपोर्ट्स को, ठीक है। ये भी हमें इंडेक्स से पता चला, ओके। अब जो वैल्यूज थी स्टूडेंट्स, ठीक है, जो अभी उस टेबल में जो भी वैल्यूज थी, जब हम उसे प्लॉट करेंगे तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलने वाला है, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर सिंपल लाइन है ये क्या बनी हमारी, ये बनी हमारी इंपोर्ट्स, ठीक है। और जो ये है हमारी ब्रोकन लाइन, ये क्या बनी भाई, वो बनी हमारी एक्सपोर्ट्स, ठीक है। और इसके साथ में क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, कि हमने यहाँ पर क्या ड्रॉ किया है भाई, टाइटल, ठीक है, और स्केल, ओके। टाइटल, स्केल और ये थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई हमारी, इंडेक्स। इनके बिना आपका जो ग्राफ है वो बिल्कुल अधूरा होता, इनकम्प्लीट होता। और इंडेक्स और स्केल और टाइटल सभी के बिना खैर वो तो आपका जो ग्राफ है वो एक अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करता कि भाई आप क्या बताना चाहते हो। अगर इस पर्टिकुलर जगह पर टाइटल ही नहीं होता तो कैसे पता चलता है कि ये जो ग्राफ है वो हमें क्या शो करना चाहता है, ठीक है। स्केल नहीं होता तो नहीं समझ में आता है कि ये क्या है,
ठीक है। और अगर इंडेक्स नहीं होता तो बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आता कि ये दोनों लाइंस किस चीज को शो कर रही है, ठीक है। इसलिए हमें सारी चीजें ध्यान में रखकर हमारा जो ग्राफ होता है उसे प्लॉट करना होता है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स हों अगर, और अगर उनकी सेम यूनिट्स हो तो कैसे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। बहुत इजी सा है, अगर वन वेरिएबल हमने सीख लिया तो ये वाला भी सेम ही है, बस यहाँ पर दो अलग ग्राफ्स आ गए, ठीक है। वहां पर सिर्फ एक ग्राफ आता था, बस इतना ही डिफरेंस हो रहा है, ओके। अब जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज आ गई, ठीक है, वो क्या है भाई, ग्राफ ऑफ वेरिएबल्स मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है। अब अगर यूनिट्स डिफरेंट है तो हम ग्राफ कैसे बनाने वाले हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन सीख जाएंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, इजी है, समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, ओके। So if two variables are given in two different units, then we should have two scales, ठीक है। अब अगर स्टूडेंट्स दो वेरिएबल गिवन है किसमें, दो डिफरेंट यूनिट्स में, तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा भाई, दो स्केल का यूज करना पड़ेगा, राइट। दैट इज वन ऑन द लेफ्ट हैंड एंड अदर ऑन द राइट हैंड साइड, ओके। अब देखो दो स्केल का यूज क्यों करना पड़ेगा, जैसे कि स्टूडेंट्स हम जब स्केल लिखते हैं, राइट, तो हम क्या लिखते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1000 lakhs, ठीक है। मान लीजिए ये पर्टिकुलर कुछ एक स्केल था हमारा, ठीक है। अब जब हमारे पास में दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, एक है हमारे पास में सेल्स, एक क्या है हमारे पास में प्रॉफिट, ठीक है। जो सेल्स है वो हमारे पास में गिवन है थाउजेंड्स में, ओके, और जो प्रॉफिट है वो हमारे पास में गिवन है लैक्स में, ओके। तो अब सेल्स और प्रॉफिट दोनों क्या हो गए हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्या है हमारा, एक्स एक्सिस पर क्या आएगा, टाइम आएगा, मतलब ये आएंगे कहां पे, ये आएंगे हमारे वाई एक्सिस पर। अब जब स्केल अलग अलग है तो सेम एक ही एक्सिस पर हम दो को नहीं रख सकते ना, राइट। सेम एक्सिस पर हम 1000 और लैक्स दोनों को तो रिप्रेजेंट कर नहीं पाएंगे, है ना, और इसी कारण वो स्केल भी नहीं लिख पाएंगे। अब अगर मैं स्केल लिख दूं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1000 लैक्स, तो ये जो 1000 वाला है, मतलब जो सेल्स है, उसे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैसे समझ में आएगा, राइट। तो ये चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन गई है, ठीक है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा डिफरेंट ग्राफ प्लॉट करेंगे। कैसा ग्राफ प्लॉट करेंगे, हम देखो ये पर्टिकुलर अभी तक हम प्लॉट करते आए थे, ये होता था हमारा वाई एक्सिस, ओके, ये क्या होता था हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। ये तो अभी तक का नॉर्मल है ना। अब हम क्या करेंगे, हम एक और ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमने एक और लाइन ड्रॉ कर दी, इसे आप नेम दे दो भाई वाई डैश, ठीक है। ये एक और एक्सिस बन गई हमारी। अब एक वाई एक्सिस पर हमने ले लिया सेल्स, और एक वाई डैश एक्सिस पर हमने क्या ले लिया, प्रॉफिट, ठीक है। यहां पर हमने क्या ले लिया, यहां पर हमने ले लिया हमारा प्रॉफिट, ठीक है। तो अब दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट हमने जगह बता दी, ठीक है। अब जब स्केल लिखेंगे हम, तो हम लिख सकते हैं कि भाई वाई एक्सिस का स्केल क्या है और वाई डैश एक्सिस का स्केल क्या है, राइट। दोनों में हम डिफरेंट बता सकते हैं। ये जो रिलेटेड होगा हमारा वाई एक्सिस सेल्स का था, तो यहाँ पे कुछ 1000 से रिलेटेड स्केल हो जाएगा हमारा, और जो वाई डैश एक्सिस है वहां पर हमारा लैक्स में कुछ रिलेटेड स्केल हो जाएगा, ठीक है। बाकी के प्रोसीजर सेम है कि भाई सेल्स आपका स्टार्ट, मतलब सेल्स को आप प्लॉट करोगे यहां से इस पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रख के, और प्रॉफिट को आप कैसे प्लॉट करोगे, आप वैल्यूज देखोगे इस वाले एक्सिस पर, ठीक है, और उसके पॉइंट्स प्लॉट करोगे, और दोनों के लिए जो वो प्लॉटेड पॉइंट्स है उन्हें ज्वाइन कर दोगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो जब डिफरेंट यूनिट्स हो तो हम सिर्फ एक ही एक्सिस पर दो चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते या प्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। हम क्या करेंगे भाई, हम दो डिफरेंट हमारे क्या बनाएंगे, दो डिफरेंट हमारे ग्राफ बना देंगे या हमारे एक्सिस बना देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारे जो दोनों वैल्यूज हैं वो हम शो कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इसलिए ये कुछ लेफ्ट हैंड साइड, एक आएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर और एक आएगा हमारा राइट हैंड साइड पर, ठीक है। ये क्या हुआ भाई, ये हुआ लेफ्ट और ये हुआ राइट हैंड साइड, ठीक है।
तो ये दो हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड पे क्या बन जाएंगे, हमारे ग्राफ बन जाएंगे. ओके, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ वेरियस कर्व्स द एवरेज वैल्यूज ऑफ ऑल वेरिएबल्स आर टेकन ऑन कॉमन लाइन. ठीक है, ऑफन ड्रॉन इन द मिडल ऑफ द ग्राफ, दिस लाइन इज नोन एज कॉमन एवरेज लाइन. ठीक है, अब जब जो वेरियस जो अलग अलग कर्व्स बनने वाले हैं, ओके, एक जो दो कर्व्स बनने वाले हैं उनके बीच में जब हमें कंपैरिजन करना हो स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं भाई, एक द एवरेज वैल्यूज ऑफ ऑल वेरिएबल्स आर टेकन ऑन द कॉमन लाइन. ठीक है, एक कॉमन लाइन ड्रॉ करेंगे. अब जैसे कि ये पर्टिकुलर हमने बनाया, ठीक है, ये हमारा ग्राफ बना. अब इसमें हम एक कॉमन लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, ये जो कॉमन लाइन होगी स्टूडेंट्स, ठीक है, ये क्या होगी हमारी, ये हो गई हमारी कॉमन लाइन. ओके, ये जो कॉमन लाइन है स्टूडेंट्स, ये यूजुअली मिडल ऑफ द ग्राफ में बनाई जाती है. ठीक है, ये कॉमन लाइन के थ्रू जो हमारी जो अलग अलग जो ग्राफ हम प्लॉट करने वाले हैं ना, ओके, मान लीजिए ये कुछ ग्राफ मैं प्लॉट कर रही हूँ, तो ये कुछ ग्राफ प्लॉट हुए मेरे. ठीक है, तो जो हम अलग अलग ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं उनके बीच में कंपैरिजन में हमें इजी रहेगा. ठीक है, एक कॉमन लाइन के थ्रू. ओके, और इस लाइन को हम कॉमन एवरेज लाइन भी बोलते हैं. ठीक है, ये जो कॉमन एवरेज लाइन है ना स्टूडेंट्स, इसे हम कैलकुलेट भी करते हैं. भाई जो दोनों साइड के जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उनका कुछ एवरेज निकाल के हम कैलकुलेट भी करते हैं कि हमारी कॉमन लाइन क्या होनी चाहिए. ठीक है, इसे हम जब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे स्टूडेंट्स, तो वो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी भाई कि ये जो कॉमन लाइन है इसका कंसेप्ट क्या है. ओके, और इस कॉमन लाइन के थ्रू हम क्या बताना चाहते हैं और कॉमन लाइन कैसे हमें हेल्प करती है कंपैरिजन में. ठीक, बस अभी एट प्रेजेंट हमने क्या सीख लिया कि भाई जब डिफरेंट यूनिट्स रहती हैं तो हम एक ही साइड पर या एक ही एक्सेस पर दोनों जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उन्हें डिफाइन नहीं कर सकते. उसके लिए हम क्या करते हैं, हम दो लाइंस बनाते हैं या दो एक्सेस बनाते हैं. ठीक है, एक लेफ्ट हैंड साइड पर होता है और एक राइट हैंड साइड पर होता है. ओके, नाउ स्टेप्स टू ड्रॉ कॉमन एवरेज लाइन. ठीक है, अब कॉमन एवरेज लाइन को हम ड्रॉ कैसे करते हैं हम वो देखेंगे पहले. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट एवरेज ऑफ बोथ द वेरिएबल एंड मार्क दिस एवरेज पॉइंट ऑन देयर रिस्पेक्टिव स्केल्स. ठीक है, सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है क्या, एवरेज. ठीक है, जो दोनों वेरिएबल्स हैं उनका. ओके, एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को आता है भाई एवरेज कैलकुलेट करना. बहुत इजी सा होता है एवरेज कैलकुलेट करना. क्या होता है एवरेज, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, ये पर्टिकुलर क्या होता है, ये पर्टिकुलर हमारा फॉर्मूला होता है भाई एवरेज को कैलकुलेट करने का. ठीक है, क्या होता है वो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास में जो दो वेरिएबल्स गिवन है, ओके, या जो भी हमारे पास में वेरिएबल्स गिवन है उसका हम एवरेज निकाल लेंगे. ओके, वो उसके जितने भी नंबर्स हैं. ठीक है, अब जैसे कि देखो एवरेज क्या हो गया भाई, ये प्रॉफिट गिवन है और ये सेल्स गिवन है. ठीक है, एक हमें गिवन है करोर्स में, ओके, जो प्रॉफिट है वो हमें करोर्स में गिवन है एंड सेल्स हमें गिवन है भाई लैक्स में. ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, अब जो भी प्रॉफिट और वो गिवन है हमारे पास में, ठीक है, अब ये जो गिवन है सबसे पहले हम करेंगे भाई कि इन दोनों का एवरेज निकालेंगे. पहले हम एक पर्टिकुलर, एक किसी का भी निकाल लो भाई, प्रॉफिट का एवरेज निकाल लो और सेल्स का एवरेज निकाल लो. ठीक है, तो अब इनका एवरेज कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस. ये सारे ऑब्जर्वेशंस हैं तो इनका सम अप कर दो, दैट इज 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40. ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करना है हमें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. कितने नंबर है ऑब्जर्वेशंस के, 1 2 3 4, राइट, 4 ऑब्जर्वेशंस हैं तो इसको डिवाइड कर दो 4 से. ठीक है, और सेल्स का एवरेज भी सेम वे से निकलेगा भाई, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 40 प्लस 50 प्लस 60
प्लस 70, ठीक है। इसको भी किससे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने नंबर है 4, ठीक है। तो ये जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या निकलेगा, वो दोनों का एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है भाई। फर्स्ट स्टेप में हमें सिर्फ इतना बोला गया कि आपको क्या करना है, आपको पहले तो एवरेज कैलकुलेट करना है दोनों वेरिएबल्स का, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 क्या बोल रही है हमें, ज्वाइन दीज टू एवरेज पॉइंट्स विद अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये जो दो एवरेज पॉइंट हैं इन्हें हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, ठीक है। अब जैसे कि स्टूडेंट्स ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है हमारा, यहां पर एक साइड क्या है, एक साइड है हमारे सेल्स और एक साइड है हमारा प्रॉफिट, ठीक है। तो जो भी एवरेज निकलेगा उसे हमें ज्वाइन करना है एक स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। अब वो एवरेज स्टूडेंट्स ऐसा ही निकलेगा कि वहां पे स्ट्रेट लाइन ही बनेगी आपकी, ओके। तो वो जो एवरेज निकला उसको आपको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, ठीक है। और ये जो लाइन है इसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन एवरेज लाइन, ठीक है। ये क्या होगी स्टूडेंट्स, ये होगी हमारी कॉमन एवरेज लाइन, ठीक है। इस पर्टिकुलर वे से हम हमारी जो कॉमन एवरेज लाइन है इसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन एवरेज लाइन कैसे हमें मेजर करना है और कैसे हमें ड्रॉ करना है, ये थी भाई इसकी स्टेप्स, ठीक है। तो आई गेस स्टूडेंट्स कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉमन एवरेज लाइन को हमें कैसे मेजर करना है और कैसे उसे ड्रॉ करना है, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट्स, उसकी हेल्प से हमें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है भाई हमारे पास में, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ एक्सपोर्ट्स प्रिपेयर अ सूटेबल ग्राफ, ठीक है। ये पर्टिकुलर हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है और हमें एक सूटेबल ग्राफ बनाने को बोला उन्होंने, ठीक है। क्या दिया है भाई हमारे पास में, ईयर्स दिया है, दैट इज ये क्या हो गया हमारा टाइम हो गया, ठीक है। फिर हुआ हमारे एक्सपोर्ट्स इन मिलियन टर्न्स, ठीक है। एक्सपोर्ट किस में गिवन है स्टूडेंट्स, मिलियन टर्न्स में गिवन है। और एक और बार हमें क्या गिवन है, एक्सपोर्ट्स इन करोड़्स, ठीक है। अब मतलब कि हमारे पास में दो डिफरेंट यूनिट्स हैं, राइट, दो डिफरेंट यूनिट्स हैं। इसका मतलब हमारा ग्राफ कैसा होना चाहिए भाई, हम मतलब एक ग्राफ पर दोनों को प्लॉट नहीं कर सकते, राइट। हमें दोनों के लिए अलग अलग एक्सिस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब जब हम दो वेरिएबल्स हो, मतलब जो कि उनकी जो यूनिट्स हो अगर वो डिफरेंट हो, तो हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, हमें उनका एवरेज निकालना होता है, राइट। हम उनका एवरेज निकालेंगे सबसे पहले, है ना, कि भाई इनका एवरेज क्या होने वाला है, ओके। तो क्या होगा भाई, एवरेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स, ठीक है। ये जो है वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स का एवरेज क्या होगा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स मिलियन टर्न्स में गिवन है, राइट, टर्न्स वॉल्यूम हुआ, राइट। तो ये मिलियन टर्न्स में गिवन है। तो पहले हमने निकाला इसका, तो ये इसका एवरेज कैसे निकाला, इन सबको ऐड कर दो, ठीक है। ये सब जो है इनको ऐड कर दो और फिर डिवाइड कर दो कि ये इन्हें काउंट करने का, दैट इज 1 2 3 4 5 6, ओके। 6 वैल्यूज हैं तो 6 से डिवाइड कर दो, ओके। तो जब आप इसे ऐड करोगे स्टूडेंट्स तो कितना आया आपका 204 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज कितना 34, ठीक है। 34 मिलियन टर्न्स जो है वो क्या आया आपका, एवरेज आया ये इसके लिए वॉल्यूम के लिए, ठीक है। फिर हम क्या देखेंगे भाई, एवरेज ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। रियली सॉरी, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। तो एवरेज ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स जब हमें निकालना है, दैट इज ये जो एक्सपोर्ट जो कि इन करोर्स दिए हैं, ओके, मतलब जो रुपीस के टर्म्स में जो एक्सपोर्ट दिए हैं उनका एवरेज हम निकालेंगे, ठीक है। तो उसमें भी हमें क्या करना है, सबको ऐड कर दो, ठीक है। सबको ऐड करेंगे हम और फिर डिवाइड किससे कर देंगे भाई, उन्हें काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, ओके। 6 वैल्यूज है तो डिवाइड हो गया वो 6 से, ठीक है। तो ये आएगा हमारा 1925 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 320.83, ठीक है। ये क्या आया हमारा, एवरेज आया वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स के लिए, ठीक है। मतलब अब जो हमारी एवरेज लाइन बनेगी, जो हमारी कॉमन एवरेज लाइन बनेगी वो इन दोनों से बनने वाली है, ओके।
तो चलो स्टूडेंट्स देखते हैं कि हम अब एक ग्राफ कैसे बनाने वाले हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल आई गेस कि आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या करना है इसमें हमें, ओके। ये एवरेजेस कैसे कैलकुलेट करने ये भी समझ में आ गए होंगे। एंड ये जो नीचे वाला ये वॉल्यूम नहीं है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स है, आई एम सो सॉरी, वो वहाँ पे वॉल्यूम हो गया है इसलिए, ओके। अब इस पर्टिकुलर को हम क्या करने वाले हैं, ग्राफ पर प्लॉट करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो देखो हमने क्या किया, हमने दो एक्सेस बनाई हमारी, एक हुआ ये y और एक हुआ ये y, ठीक है। यहां पर क्या लिया भाई, एक्सपोर्ट्स इन मिलियन टन्स, ओके। और जो नेक्स्ट वाला है उसमें हमने क्या लिया, एक्सपोर्ट्स इन करोर्स, ठीक है। ये दोनों को अलग अलग टर्म्स में हमने लिया है, ठीक है। अब उसके बाद में स्टूडेंट्स हमें एक एवरेज कॉमन लाइन बनानी है, ठीक है। हमारी जो मिलियन टर्न्स वाला था उसमें क्या आई थी भाई, 34 एवरेज आया था, और एक्सपोर्ट्स में कितना एवरेज आया था, 320.83, ठीक है। तो अब इसकी हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है स्टूडेंट्स, हमें ऐसी लाइन नहीं बनानी है, ठीक है। हम कैसे बनाएंगे भाई, एक थोड़ी स्ट्रेट लाइन बनानी है, ठीक है। तो हमने ये जो हमारी वॉल्यूम ली है, ठीक है। अब ये जो स्केल्स लिए हैं ये तो हम किसके अकॉर्डिंग लेने वाले हैं, ये तो हम हमारे जो वैल्यूज गिवन है उसके अकॉर्डिंग लेने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें 10, 20, 30, 40, 50, 60 की नीड थी, और यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500, 600 की नीड थी, ठीक है। देखो 15 से स्टार्ट हो रहा है, और इस पर्टिकुलर में कहां से स्टार्ट हो रहा है, 120 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसे हमने स्टार्ट किया 100 से, और इसे हमने स्टार्ट किया कहां से, 10 से, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वे में हमें देखना पड़ता है कि भाई कौन सी वैल्यू से हमें स्टार्ट करना है, ओके। फिर हमें कितना गैप रखना है, हमारा स्केल कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें ना, इन्हें जो हमारी वैल्यूज होती है इन्हें देखकर ही पता चलता है, ठीक है, कि हमें क्या वैल्यूज लेना चाहिए। अब जैसे कि देखो यहाँ पर 15 है, ठीक है, फिर क्या आ गया हमारा 27, ओके। 15 के जस्ट बाद में क्या आ रहा है, 27। इसका मतलब अगर आप 10, 15, 20, 25 अगर इतनी वैल्यूज ले रहे हो तो वो ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि इतना भी कम वेरिएशन नहीं है, राइट। आप डायरेक्ट ले सकते हो भाई 10, 20, 30, ठीक है। तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ पर कहीं पर हमारा 27 भी आ जाएगा। जब वेरिएशंस थोड़े ज्यादा हैं हमारी वैल्यूज में तो हमारा स्केल बड़ा हो सकता है, ओके। अगर वेरिएशंस बहुत कम है तो हमें हमारा स्केल भी छोटा रखना होता है, ठीक है। सेम गोज टू अपने ये जो करोर्स में गिवन है, ओके। अब देखो यहाँ पर 120 है, और फिर उसके बाद में क्या है, 210 और 220, ठीक है। मतलब देखो डिफरेंस है। अब अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोलूं कि भाई मैं 100, 150, 200, 250 इस वे में लूं तो ये बहुत ज्यादा ऐसे ही बल्कि बनेगा, ठीक है। इसकी जगह पर मैं सिंपल ले सकती हूँ 100, 200, 300, 400, ठीक है। तो 100, 200 के बीच में हमारा 120 आ जाएगा, देन 210, 280 ये भी आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब हम देख सकते हैं भाई कि थोड़े वेरिएशन ज्यादा हैं, क्लियरली ये जो है ये शो कर सकते हैं हम अपने ग्राफ पर। अगर थोड़ा बड़ा स्केल ले लें तो भी, तो हम क्या करेंगे, कुछ इस टाइप का स्केल लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमने स्केल्स प्लॉट किया हमारे, ठीक है। अब जो 34 है वो कहीं यहाँ पर आ रहा है, ओके, और जो 320 है वो यहाँ कहीं पे आएगा, ओके। दोनों को मार्क किया और क्या कर दिया भाई, उन्हें ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो वो क्या बन गई हमारी, वो बन गई हमारी एक कॉमन एवरेज लाइन, ठीक है। अब बाकी की जो प्लॉटिंग है वो तो सब कुछ इजी है, वो आप लोगों को आती है, ठीक है। अब देखो भाई, जब आप एक्सपोर्ट्स इन करोड़, दैट इज आप वैल्यू बता रहे हो, तो वो ये वाला जो है हमारा ब्रोकन लाइन वो शो कर रही है, ठीक है। ये जो ब्रोकन लाइंस हैं वो शो कर रही है क्या, हमारी वैल्यूज, ठीक है। ये पर्टिकुलर वैल्यू उसने शो कर दी, और वॉल्यूम कौन शो कर रहा है, ये जो हमारी नेक्स्ट वाली जो लाइन है वो वॉल्यूम शो कर रही है, ठीक है। ये जो वैल्यूज है स्टूडेंट्स, ये हमने प्लॉट की है विद द हेल्प ऑफ जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में गिवन थी, ठीक है। उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने प्लॉट की, ठीक है। अब देखो ये 2014 में वैल्यू कितनी थी हमारी, 120, ठीक है। तो इस वे में देखो, जब आप एक्सपोर्ट्स इन करोड़, दैट इज वैल्यू की जब बात करो तो उस साइड जाओ, ठीक है, कि 2014 में आपकी वैल्यू थी कितनी, 120, ठीक है। 2015 में आपकी वैल्यू थी भाई
210, ओके। 16 में वैल्यू कितनी थी आपकी, कुछ इसी 300 या समथिंग ऐसी कुछ थी, ठीक है। फिर ये 2017 में यहाँ पर कुछ थी, ओके। फिर ये यहाँ पर हम आए तो ये इधर है, ओके। और ये हमारी 2019 की, ठीक है। तो जब आप एक्सपोर्ट इन करोड़ देख रहे हो तो आप उस साइड वाले पे मेजर करो, और जब आप उसकी वॉल्यूम देख रहे हो तो आप इस साइड मेजर कर लो उसे, ठीक है। दैट इज ये जो हमारी सिंपल वाली लाइन है, ओके। जो सिंपल वाली लाइन है वो शो कर रही है हमें क्या, हमारी वॉल्यूम, ठीक है। तो ये इस साइड से आप क्या चेक करोगे, आपका वॉल्यूम, ठीक है। बाकी ये प्लॉटिंग बिल्कुल वैसी ही है जैसे हम अभी तक करते आए हैं, ओके। कुछ भी न्यू नहीं है, बस इसमें एक कॉमन एवरेज लाइन हमें ड्रॉ करनी है, ओके। और ये देखो यहां पर क्या आया भाई, सबसे पहले हमारा टाइटल आया, ठीक है। फिर स्केल देखिए स्टूडेंट, स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 ईयर ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलियन टर्न्स ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाई एक्सिस पर क्या है भाई, 1 सेंटीमीटर बरा किसके इक्वल है, 10 मिलियन टर्न्स के इक्वल, ठीक है। और जो 1 सेंटीमीटर है वो 100 करोड़ के इक्वल है हमारे वाई एक्सिस पर, ठीक है। मतलब ये जो तीनों स्केल हमने यूज किए हैं, ये तीनों को हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ इन दोनों को डिफाइन कर दिया, उसे छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। स्केल में आप तीनों चीजों को डिफाइन करोगे कि भाई 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है, ठीक है। और फिर स्टूडेंट्स इसके साथ में ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ भाई हमारा इंडेक्स, ओके। इंडेक्स लिखना भी बहुत जरूरी है, इंडेक्स लिखना मत भूलिएगा प्लीज, ठीक है। तो ये जब ऐसा हम कुछ बना रहे हैं भाई कि जब हमारे पास में दो वेरिएबल्स हैं डिफरेंट यूनिट्स वाले, तो स्केल में हमें सब कुछ डिफाइन करना है, एक भी वेरिएबल को नहीं छोड़ना है, ओके। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्लियर होगा कि ये पर्टिकुलर जो हमारे 2 वेरिएबल ग्राफ्स होते हैं, ओके, 2 वेरिएबल जो टाइम सीरीज ग्राफ होते हैं, 2 या मोर वेरिएबल, उसमें जब सेम यूनिट हो तो हम कैसे प्लॉट करते हैं, और जब डिफरेंट यूनिट्स हो वेरिएबल्स की तो हम ग्राफ पर उसे कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स विद दिस हमने क्या कंप्लीट कर लिया भाई, हमारा जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हमने जो उसके दोनों टाइप्स थे वो पूरे पढ़ लिए हैं, ठीक। एक था हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, एक था हमारा टाइम सीरीज ग्राफ, ठीक है। वो दोनों हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, ओके। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ लिमिटेशंस देखेंगे हमारे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के, ठीक है, कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के क्या लिमिटेशंस होते हैं, ओके। आई होप स्टूडेंट्स कि अभी तक का आपको पूरा जो स्टैटिस्टिक्स है वो अच्छे से क्लियर होगा, उसमें कोई भी कहीं पर भी कुछ भी डाउट्स नहीं होंगे, ओके। एंड इस वीडियो की नोट्स की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।